फुटपाथ पर भुट्टे बेच रहा था। अरे भुट्टे खा लो भुट्टे, अंगीठी के भुने, रेत के भुने भुट्टे, भुट्टे गर्मा गर्म भुट्टे, चटपटेदार मसालेदार भुट्टे। आओ आओ भुट्टे खाओ, 10 के भुट्टे, 20 के भुट्टे। लेकिन बूढ़े राम प्रसाद के इतने आवाज लगाने पर भी एक भी शख्स भुट्टा खाने नहीं आता। तभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। अरे बरसो बरसो, अच्छा है बरसात शुरू हो गई। अब इस बारिश में मेरे भुट्टे तो बिक जाएंगे और मैं 2 पैसे कमा पाऊंगा। तभी 2 आदमी पास के स्टैंड पर खड़े बारिश में भीगते हुए आपस में बात करते हैं। अरे इस बारिश को भी सुबह सुबह ही होना था, सारा काम चौपट कर दिया। एक तो इतना दूर जाना है, ऊपर से बस भी नहीं आ रही। अरे यहाँ खड़ी खड़ी मेरा तो टाइम पास भी नहीं हो रहा है। देख भाई, वहाँ काका भुट्टे पका रहे हैं, इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। चल ना खाकर वहाँ आते हैं। दोनों राम प्रसाद के पास आते हैं। अरे काका जल्दी से 2 भुट्टे देना और नींबू मसाले ज्यादा लगाना। अरे बस 2 मिनट दीजिए, देता हूँ। हे राम शुक्र है बोली तो हुई। ये लो बेटा। अरे बारिश के मौसम में भुट्टे खाने का मजा ही अलग है। लो काका पैसे। तभी पुलिस वाला डंडा घुमाते हुए आता है और टप से पैसे छीन लेता है। चला दे पैसे। अरे ये क्या कर रहे हैं दरोगा बाबू, वो मेरे हक के पैसे मुझे दे दीजिए। अरे क्यों रे बुड्ढे, तुझको मना किया था ना कि सड़क पर भुट्टे बेचते दिख मत जाइयो। तुम गरीबों ने बात की, उठ यहाँ से, अबे उठ। धमकाते हुए पत्थर दिल पुलिस वाला बूढ़े गरीब राम प्रसाद को जोरदार लाठी मार जिससे वो कहरा उठता है। दरोगा लोगों की लाठी हम गरीब के पीठ पर ही पड़ती है। पता नहीं गरीबों की तकदीर में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं। रोते हुए वो सामान लेके घर को चल देता है। तभी बरसात तेज हो जाती है। कुछ दूर वो कच्चे मकान के अंदर आता है जिसकी दीवार एकदम टूटी फूटी थी और मिट्टी के आंगन में एक गाय बही हुई थी जो तेज आवाज कर रही थी। ये गौरी क्यों रंभा रही है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने इसको चारा डाला था। जरूर तेरे ससुर जी आ गए होंगे, उन्हीं को आता देखकर ये पगुराई करती है। हे भगवान, आप तो पूरी तरीके से बारिश में भीग गए। कपड़े बदल लो। पिंकी बिटिया, बापू को गमछा तो दे दे। जैसे राम प्रसाद कपड़े बदलता है तो 6 साल का पोता आशीष बोला, माँ बुआ दादी देखो, दादाजी की पीठ कितनी लाल पड़ी हुई है। अजी तुम्हारी पीठ लाल क्यों पड़ी है? किसी पुलिस वाले ने मारा क्या? आय लगेगी इस गरीब बुढ़िया की दरोगा को। सरकार ने गरीबों की मदद के लिए इन्हें पुलिस बनाया, मगर ये तो अमीरों की धूल चाटते हैं। सुरेखा बहू, थोड़ा गर्म पानी कर दे, तेरे ससुर जी की पीठ सेक दूं। जी माँ जी। जैसे ही बहू चूल्हा जलाने जाती है तो देखती है कि बरसात से सारी लकड़ी गीली पड़ी है, क्योंकि घर की टूटी फूटी दीवारों से छत से बारिश का पानी घर के अंदर घुस रहा था। हे भगवान, इस बरसात के चलते सारी लकड़ी गीली हो गई। अब आज खाना कैसे बनेगा? क्या हुआ, तूने पानी गर्म नहीं किया? कैसे करूं? आज जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। आज तो लगता है खाना भी नहीं बन पाएगा, उपवास ही करना पड़ेगा। पता नहीं ये बरसात का मौसम हम गरीबों के दरवाजे पर आता क्यों है? जब भी आता है कहर बरसाता है। कितनी जोर की बारिश हो रही है, अभी तक रंजीत नहीं आया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। तभी रंजीत एक हाथ में चोट खाए हुए बरसात में भीगी अवस्था में घर के अंदर आता है। वो थर थर कांप रहा था। माँ भैया आ गए। अरे भैया, आपको इतनी चोट कैसे लगी? अरे बहन, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि पूरे दिन हड्डी तोड़कर मेहनत करने के बाद भी मालिक ने पगार नहीं दी। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है? इंद्र भगवान ने ऐसी आफत लगा रखी है तो चूल्हा तो जलेगा नहीं, क्योंकि इस बरसात के कहर ने तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं छोड़ी है। ऐसा कर, थोड़ा सा सत्तू रखा है ना, उसे बना ले। जी माँ जी। लेकिन जैसे ही सुरेखा सत्तू देखती है तो वो बहुत थोड़ा होता है। इतने सत्तू में किस किस का पेट भरेगा? खाने वाले ज्यादा लोग हैं, क्या करूं? लेकिन कहते हैं ना कि गरीब परिवार की गृहिणी बहुत ही समझदारी से गरीबी में भी अपनी रसोई को चलाना जानती है।
थोड़ा में थोड़ा करके सुरेखा सबको नमक वाला सत्तू देती है। पूरा परिवार जी मारकर वो ही पीते हैं। तो वहीं आज पड़ोस में रहने वाले अमीर संपत्ति वाले लोग तो मानसून के मौसम की खुशियां मना रहे थे। कोई पकौड़ी बनाकर खा रहा था, तो कोई अलग अलग आइटम का खाना, तो कोई बरसात में भीग रहा था। लेकिन गरीब कच्चे मकान में रहने वालों के लिए तो बरसात का मौसम कहर की तरह था। पूरी रात लगातार ऐसे ही बरसात होती रही। पूरा परिवार बरसात को देखकर चिंता में था। वहीं सुरेखा 6 महीने की गर्भवती भी थी। ये बरसात तो जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो रही है। कब तक हाथ पैर मोड़कर बैठे रहेंगे। पिंकी बिटिया बिस्तर लगा, बहू भी पेट से है। जी माँ लगाती हूँ। नंद गंदी कुर्सी बिछा देती है चिटी और पूरा गरीब ससुराल एक बगल में लेट जाता है। रात भर कभी बादल गरजने की आवाज आती तो कभी बिजली चमकती, जिसके साथ बरसात भी बढ़ती जाती और छत जो कि एकदम पतली चादर हो चुकी थी, उससे बारिश का पानी सबके मुंह पर टपक रहा था। माँ मेरे मुंह पर पानी गिर रहा है, मुझे यहाँ नहीं सोना। तो फिर कहाँ सोएगा बेटा, आँख मूंद करके सो जा। बेचारा बच्चा सोने की कोशिश करता है। तभी बरसात के साथ आंधी तूफान चलने की आवाज से छत से मिट्टी झड़कर उसकी आंखों में पड़ जाती है और दर्द से आशीष आंखें मीचने लगता है। बुआ मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है। मेरे पास एक अच्छा घर भी नहीं है बारिश में रहने को। इस छोटे से घर में कितनी दिक्कत होती है। आशीष, तू तो बुआ का समझदार बच्चा है, ला दिखा। तभी ससुराल वाले देखते हैं कि सबका बिछौना एकदम गीला हो चुका है। अरे ये बिस्तर इतना ज्यादा गीला कैसे हो गया? चलो उठो सब, लगता है जमीन से रिसाव हो रहा है। ससुराल वाले जल्दी जल्दी बिस्तर उठाकर देखते हैं तो जमीन के अंदर से पानी का रिसाव हो रहा था, जिसे देखकर दुख से सास सिर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, अरे ये क्या कम आफत लगा रखी थी। छत तो टपक रही है, अब जमीन से भी पानी आ रहा है। सोना मुहाल है गरीबी में। बरसात भरी वो रात ससुराल वालों को जागकर बितानी पड़ती है, जबकि अमीर लोग अपने पक्के मकान में चैन और सुकून की नींद से सोए हुए थे। पूरी रात बारिश होती है, सुबह जाकर बारिश थमती है, सब नींद में झुंझलाने लगते हैं। रंजीत, ओ बेटा उठ जा, काम पर नहीं जाना है क्या? जा रहा हूँ माँ। आज मुझको भी अपने साथ पे काम पर ले चल। इस बरसात के मौसम में दाना पानी भी चलाना है और छत भी ठीक करवानी है। दोनों बाप बेटे काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बरसात के चलते काम बिल्कुल ठप पड़ा होता है। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार पर बरसात का कहर था, तो वहीं भूखमरी, कंगाली और गरीबी भी बारिश के मौसम में मुंह फेरे हुए खड़ी थी। एक सुबह बहुत तेज तूफान शुरू हो जाता है। तभी एक सरकारी गाड़ी आती है, जिससे अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, चक्रवाती तूफान और बारिश तेजी से इस बस्ती की तरफ बढ़ रही है। जितना जल्दी हो सके अपना अपना मकान खाली करके अपनी जान को बचाइए। इतने के साथ ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो जाती है और पड़ोस का एक घर गरीब ससुराल वालों की आंखों के सामने ढह जाता है, जिससे डर के मारे उनका दिल बैठ जाता है। हे भगवान, माँ जी, ये बारिश तो भयानक बाढ़ का मंजर लेता जा रहा है। हमको घर खाली कर देना चाहिए। देखिए सब जा रहे हैं। अभी तो तेरे ससुर जी और रंजीत नहीं आए हैं। कितनी मेहनत और कठिनाई से एक दिन का पता ही जोड़ा है हमने। इस जगह को छोड़कर जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? हम गरीब लोग हैं, हो सकता है बरसात थम जाए। तभी तूफान के झटके से उनका घर हिलने डुलने लगता है और एक दीवार टूट कर गिर जाती है। सुरेखा देखती है कि बरसात का पानी तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। माँ, दादी देखो, ढेर सारा पानी आ रहा है। मुझको बहुत डर लग रहा है। अब हम सब आ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आशीष। पिंकी, जल्दी से गाय का खूंटा खोलो। अब इस जगह से जाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। सुरेखा अपनी दुधारू गाय पर अपनी सास और बेटे को बिठा देती है। कुछ देर पहले जिस जगह में गरीबों के घर थे, वो बारिश के कहर में जलमग्न हो गए थे और कई गरीब लोग अपनों को भी खो देते हैं। गौरी, जा मेरी प्यारी गाय, जा। बाबू अपना ख्याल रख, जल्दी से आ। तभी चक्रवर्ती तूफान के साथ जोर जोर से बिजली चमकती है। उधर ससुर और पति भी परिवार की चिंता करते हुए, छटपटाते हुए उन्हें खोजते हुए आते हैं। सुरेखा, पिंकी, माँ, आशीष, ये पानी तो गले तक आ गया, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? दोनों बाप बेटे को बारिश के कहर में आगे बढ़ता देखकर दो सुरक्षा कर्मियों को रोक लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे आगे मौत है, मौत। इतना ज्यादा पानी हो रखा है, क्यों अपनी मौत को दावा देने के लिए चले जा रहे हो? मुझे जाने दो साहब, वहाँ मेरा परिवार बारिश में फंसा हुआ है। हमने पूरी तरह देख लिया है, वहाँ कोई नहीं है। आप चलिए हमारे साथ में। दोनों को नावों में बिठाकर सुरक्षा कर्मी आगे लाते हैं, जहाँ नंद भाभी बही जा रही थी।
माँ, पिंकी मेरी चिंता मत करो, तुम आगे जाओ। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, कोई मदद करो हमारी। अरे वो देखिए, वो मेरी पत्नी और बहन है। सुरक्षा कर्मी उन दोनों की तरफ नाव मोड़ते हैं और उन्हें सही सलामत बचाकर दूर ले आते हैं, जहाँ उन्हें टेंट कर दिया जाता है, जहाँ ससुराल के सब बिछड़े हुए मिल जाते हैं। कई गरीबों का परिवार वहीं पर बरसात में दिन गुजारते हैं और एक हफ्ते बाद बरसात थमती है, जहाँ सरकार हर परिवार को मदद देती है, जहाँ बरसात की कहर से बचकर हर गरीब को कड़ी मेहनत से होकर गुजरना पड़ता है।